ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महात्मा मर जाए, ठीक है। और मुख्यमंत्री हमारी स्वयं हत्या कराना चाहता है। हम तो ये भी कहते हैं भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को। देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे त्रिपुरा में देखिए, चाहे आसाम में देखिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे आप राजस्थान में देखिए, गरज ये जहां पर भी देखिए आप देखिए मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट करा जा रहा है। मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग करी जा रही है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, आपकी इज्जतों को, आपकी गैरतों को बुल्ली सील डुल्ली सील पर सेल आउट करा जा रहा है। और ये तमाम का तमाम जो कोऑर्डिनेट करा जा रहा है, ये प्री प्लान है। इसमें शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स सब शामिल होते हैं। इसमें पुलिस महकमा शामिल होता है, इसमें सरकारें शामिल होती हैं, इसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं। बहुत प्री प्लान तरीके से ये काम करते हैं। आप देखिए लगातार इस तरह के भड़काऊ भाषणों की संसदें सजाई जा रही हैं। अधर्मी उस संसद का नाम धर्म संसद रख रहे हैं, जहां पर धर्म की कोई बात नहीं करते, वहां ये अधर्मी उत्पात मचाते नजर आते, खुल्लम खुल्ला आपके इस्लाम को गालियां देते हैं, आपके नौजवानों को आपको काटने की बात करते हैं, साफ कहते हैं कि मुसलमानों को मारो, 5,000 का मोबाइल लो, लेकिन 1 लाख का हथियार रखो ताकि तुम मुसलमानों को मारो, उनकी लड़कियों की इज्जत लूटो। अधर्मी धर्म संसद में कह रहे थे और बता रहे थे ये अधर्मी कौन से मजहब को मानने वाले, या इनका मजहब इनको कौन सी टीच देता है। आप देखिए दिल्ली में भी ऐसा ही एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करा गया, जो सुदर्शन टीवी का जो अधर्मी इंसान है, आतंकवादी इंसान है, सुरेश चाणक्य ने, उसने करा। आप बताइए क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या केजरीवाल ने कोई कार्रवाई करी? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में मुसलमान मरे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी लूटी, और आज भी मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने के नहीं भी मुसलमानों ने ही करा था। यानी मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी को जलाया, अपने लोगों को मारा, अपनी बहनों को उठाया। यानी तमाम का तमाम ये ड्रामेबाजी ऐसी करते हैं कि आप ही को जेलों में डाल देते हैं, आप ही पर जुल्म होता है और आप ही का समाज जेलों में जाता है। अब आप देखिए किस तरह हरिद्वार में धर्म संसद सजाई गई, किसी को पकड़ा, किसी को भी नहीं पकड़ा, तमाम खुले मंच से कहा गया। और ये वही वीडियो हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पर कोहराम मचा रही हैं कि भारत में खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र के नाम पर मुसलमानों को काटने की बातें करी जा रही हैं, और शासन प्रशासन कुछ नहीं कह रहा। हरिद्वार में किसकी सरकार है, वहां पर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। किसी को पकड़ा? नहीं पकड़ा। अब जब ज्यादा हर तरफ से इन पे तू तू मैं होने लग गई, थू थू होने लग गई, धिक्कार होने लग गई, तो इन्होंने अपनी माओ को रोकर 2 लोगों को पकड़ा, एक नरभक्षी स्वरानंद को और एक त्यागी वसीम रिजवी को, वो भी छोटी मोटी दिफाएं लगाकर। क्या वहां पर 2 ही लोग थे? क्या वहां पर 2 ही लोग उत्पाद मचा रहे थे? कितने सारे लोग थे? क्या किसी ने उन लोगों को पकड़ा? क्या उन पर यूएपीए, एनएसए, टाडा पाडा साडा लगाई? नहीं, क्योंकि ये दिफाएं तो मुसलमानों के लिए हैं भाई। यूएपीए तो आपके लिए बनाया गया है, एनएसए तो आपके लिए बनाया गया है। देशद्रोही ये है, लेकिन देशद्रोही आपको साबित करते हैं, आपके इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, जबकि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम जिस मुल्क में रहते, जिस भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वहां हमारी आस्था का मामला है, हमारे फेथ का, हमारे बिलीव का मामला है कि हम जिस मजहब को चाहें फॉलो करें। लेकिन ये अधर्मी क्या धर्म संसद सजा रहे थे, और हमारे धर्म गुरुओं को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना उमर गौतम साहब को जबरन जेल में डाल के फर्जी मुकदमे लगा दी कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अब इनसे पूछो, अधर्मी तो यहाँ साफ कह रहे थे कि पकड़ पकड़ के मारो, पकड़ पकड़ के काटो, पकड़ पकड़ कर इनको अपने मजहब के अंदर लाओ। क्या सरकार ने इन पे यूएपीए लगाया? क्या सरकार ने इन पे एनएसए लगाया? अरे फेंटा कोला बाबा को तो छोड़ो, सड़े हुए संतरा को तो चलो छोड़ो, ये तो अधर्मी है। क्या दूसरी सरकारों ने या दूसरे लोगों ने या दूसरी पार्टी ने कोई सिंगल एफआईआर करी? नहीं करी। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा ऐसा है जिस पर आप देखिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल मीडिया पर बात चल रही है कि भारत में जेनोसाइड, मुसलमानों का लगभग 20 लाख मुसलमानों को काटने की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। यही वजह है त्रिपुरा में मुसलमानों को
मार के ट्रायल लिया गया। यही वजह है धर्मियों ने अधर्मियों ने वहां पर संसद सजाई, धर्म संसद नाम रखा। यही वजह है दिल्ली दंगों में इन्होंने उत्पाद मचाया और उसके बावजूद लगातार ये मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। यही वजह आप देखिए मेवात में, राजस्थान में, हरियाणा में, हर तरफ देखिए सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। मुसलमानों की टोपी को, मुसलमान के इस्लाम को, मुसलमान के मजहब को, मुसलमान के दाढ़ी को, मुसलमान के कलामे पाक के और मुसलमानों की गैरत तक को इन्होंने टारगेट कर दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। छोटी छोटी मछलियां पकड़कर सुल्ली बाई में डाल दी कि जी ये थे, ये दो लड़के थे, ये सिर्फ मुसलमान लड़कियों को बेच रहे थे। पागल समझ रखा है हमें तुमने। ये पूरा कोऑर्डिनेट था, बाकायदा 150 से ज्यादा रेपुटेटेड औरतों को उसमें सेल करा गया, जिसमें नजीब की मां तक थी। वो नजीब की मां जो आपकी और हमारी मां है, जिसका दर्द समझो, जिसके बेटे को जेएनयू में आरएसएस के गुंडे दिन दहाड़े उठाकर ले गए और आज तक उसका पता नहीं चला कि नजीब को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। उस नजीब की मां तक की इन बेगैरतों ने, इन नाजायज औलादों ने सेल लगा दी। और फिर एक 19-20 साल के लड़के को पकड़कर कहा कि जनाब ये काम कर रहा था। तो ये आपको बेवकूफ बनाने की तैयारी है, लेकिन आप फिर भी समझने को तैयार नहीं है कि भारत में आपके लिए क्या क्या हो रहा है। एक बात बताइए, आप चुप रहते हैं, हमारा मुस्लिम समाज चुप रहता है और यहाँ गलती तमाम हमारे मजहब के ठेकेदारों की है। आप एक बात बताइए, आपकी बेटियों की शादियां होती हैं, आपकी बेटी की शादी होती है, जहेज की तैयारियां होती है, घरों में रंग रोगन कराया जाता है, लड़की की मर्जी के मुताबिक सामान खरीदा जाता है, शादी कार्ड बांटे जाते हैं, मेहमानों को जमा करा जाता है, यानी कि शादी हो रही होती है। जब भी तो लड़की को पता है उसकी शादी हो रही है। उसके बाद निकाह सेरेमनी होती है, जब निकाह के लिए कारी साहब आते हैं, मौलवी साहब आते हैं और वो पूछते हैं बेटा तुम्हें ये निकाह कबूल है। वो लड़की चुप रहती है। कुछ लोग कहते हैं शर्म की वजह से चुप रहती है, वो बोलती नहीं। उसके चुप रहने को इकरार समझा जाता है, शहादत समझा जाता है। क्या उस लड़की को नहीं पता कि उसकी शादी हो रही? पता है, लेकिन वो चुप रहती, यानी वो मंजूर करती है इस रिश्ते को। अब आप खामोश हैं, सरकारें आप पर जुल्म करें, आप चुप बैठें, तो यानी आपको इस वाली चीजों में शामिल न समझा जाए कि आप इस खामोशी में उस सरकार को कबूल करते हैं, आप उन जालिम हुक्मरान को कबूल करते हैं। जब आप काउंसलर चुनने जाते हैं, आपने कभी सोचा कि इसका किरदार क्या है, ये कैसा आदमी है, किस तरह की ये प्रॉपर्टी रखता है, किस तरह इसका फैमिली बैकग्राउंड है? कभी पूछा? जब आप शादी करने जाते हैं, आप क्या अपने दामाद के लिए या अपने लोगों के लिए जिनको आप पसंद करते हैं, क्या उनके लिए आप मियार तय नहीं करते? तो नेता चुनते हुए क्या आप वो मियार तय करते हैं? क्या आप तय करते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए? नहीं करते। और जब सरकारें आती तो क्या आपकी कौम यानी हमारी कौम मुत्तहिद होकर इस वाली बात पर मोहर लगाती है, शहादत देती है कि हमें इसको वोट देना है? हमें याद है, मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटी थी तो अहमद बुखारी साहब, यानी के फादर अब्दुल्ला बुखारी साहब थे बाहयाते, और जामा मस्जिद से गूंज होती थी कि इस बार वोट कांग्रेस को दिया जाए, इस बार वोट जनता दल को दिया जाए। यानी वहां पर मेंबर पे अनाउंस होता था और पूरी कौम मुत्तहिद होकर वहां पर वोट करती थी। आज होता है किसी मस्जिद से अनाउंस होता है, कोई हमारे मजहबी रहनुमा हमें गाइड करते, वो तो चुप बैठ गए। वो कहते नहीं, इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला देख रहा है ये जालिम हुक्मरान है। अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दी है, जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाना बहुत जबरदस्त है, और जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता वो जालिम की मदद करता है।